नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का आपके बने यूट्यूब चैनल HSC लाइब्रेरी एस्पिरेंट्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पेशेवर। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में पहले वैसे डिस्कस कर लेते हैं। LIS प्रोफेशनल मतलब ये वे व्यक्ति होते हैं जो लाइब्रेरी या फिर कोई भी सूचना केंद्र हो वहाँ से सूचना को उठाते हैं और उनका एक जगह संरक्षण कर देते हैं। ये यूज़र को पुस्तकालय के संसाधन और टेक्निक होती है जो उनको मतलब कैसे यूज करना चाहिए उसके बारे में भी बताते हैं। फिर इनकी कुछ श्रेणियाँ भी होती हैं, जैसे प्रोफेशनल हो गए, उसमें लाइब्रेरियन आ गए, अपने सेमी प्रोफेशनल हो गए, उसमें लाइब्रेरी असिस्टेंट आ गए, क्लरिकल स्टाफ हो गया, फिर अपना सपोर्टिंग स्टाफ हो गया, जैसे लाइब्रेरी अटेंडेंट, बुक लिफ्टर वगैरह, वॉचमैन वगैरह, ये सभी। तो चलिए अब हम इसको स्लाइड से देखते हैं। सबसे पहले परिचय। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पेशेवर वे व्यक्ति हैं जो पुस्तकालय, सूचना केंद्रों और डॉक्यूमेंटेशन केंद्रों से सूचना के संग्रह, संगठन, संरक्षण और वितरण का कार्य करते हैं। मतलब एक जगह बहुत बहुत सारे जगह से डाटा को उठाते हैं, उनको संग्रह करते हैं, संगठन करते हैं और उनका वितरण कर देते हैं। फिर इनका मुख्य उद्देश्य है सही जानकारी को सही उपयोगकर्ता तक सही समय पर पहुंचाना, मतलब जो यूजर को चाहिए वो डाटा उसको प्रोवाइड करना। फिर है LIS प्रोफेशनल्स। इनकी भूमिका देखेंगे हम क्या होती है। सबसे पहले ये सूचना का संग्रह करते हैं, मतलब सूचना का संग्रहण, पुस्तकें, पत्रिका व संसाधन आदि का चयन और संग्रह करते हैं। फिर है सूचना का संगठन, वर्गीकरण और सूचीकरण बनाते हैं, फिर उनकी और उनका संगठन कर देते हैं। फिर है अपनी सूचना सेवाएं, पाठकों को संदर्भ सेवा, प्रश्नोत्तर सेवा, ई सेवा और अन्य सूचना सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। फिर ये प्रशिक्षण और मार्गदर्शन, इसमें क्या करते हैं, उपयोगकर्ता को पुस्तकालय के संसाधन और टेक्निक होती है उनके उपयोग के बारे में प्रशिक्षित करते हैं। फिर हमारा अनुसंधान और नवाचार, शोधार्थियों व अध्यापकों को अनुसंधान में सहायता प्रदान करते हैं, मतलब उनको जो डाटा चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं उनके हिसाब से। फिर है LIS प्रोफेशनल की श्रेणियाँ, मतलब कितने भागों में से बांटा गया है। सबसे पहले है प्रोफेशनल श्रेणी, इसमें अपने लाइब्रेरियन असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, सूचना वैज्ञानिक, ये सब आ जाते हैं। फिर हमारे सेमी प्रोफेशनल श्रेणी, इसमें अपने लाइब्रेरी असिस्टेंट, कैटलॉगर, इंडेक्सर ये आ जाते हैं। फिर अपना क्लरिकल स्टाफ, लाइब्रेरियन, क्लर्क हो गया, टाइपिस्ट हो गया, ये आ जाते हैं। फिर है सपोर्टिंग स्टाफ, बुक लिफ्टर, अटेंडेंट और वॉचमैन। फिर हमारी LIS प्रोफेशनल की विशेषताएं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। ज्ञान और सूचना के प्रति समर्पण, मतलब अपना पूरा योगदान करते हैं। नई तकनीकों और ICT का प्रयोग करने की क्षमता इनकी है, मतलब नई नई तकनीकों का यूज करके डाटा को संग्रह करते हैं। उपयोगकर्ता को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने की भावना, मतलब जो उपयोगकर्ता को मटेरियल चाहिए वो बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करने में मदद करते हैं उनकी। सूचना की गोपनीयता और नैतिकता का पालन, मतलब सूचना की गोपनीयता और नैतिकता का भी पालन करते हैं। फिर निष्कर्ष देखेंगे हम इसका। LIS प्रोफेशनल पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं की रीढ़ है, मतलब ये एक तरह से रीढ़ की हड्डी का तरह काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी जगह से डाटा को उठाते हैं, फिर उनका संग्रह करते हैं, फिर उनका संगठन बना के जो यूज़र को चाहिए उसके बारे में उसको डाटा प्रोवाइड कर देते हैं। ये केवल पुस्तक प्रबंधक नहीं बल्कि सूचना विशेषज्ञ और ज्ञान प्रबंधक भी हैं। उनकी भूमिका से ही पुस्तकालय समाज और शिक्षा जगत के लिए वास्तविक उपयोगी बनते हैं। तो इनकी भूमिका का बहुत ही बड़ा रोल है पुस्तकालय को समाज और शिक्षा जगत के लिए उपयोगी बनाने में। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रोफेशनल एथिक्स इन लाइब्रेरियनशिप। तो इसमें हम पहले थोड़ा सा वैसे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मतलब क्या मतलब है इसका। इसमें यह बताया गया होता है कि जो लाइब्रेरी में कार्य करते हैं कोई भी स्टाफ मतलब होता है लाइब्रेरी के अंदर, तो उन्हें कुछ नैतिक सिद्धांतों व मानकों का पालन करना जरूरी होता है। इन सिद्धांतों को हम प्रोफेशनल एथिक्स बोल देते हैं। जैसे मतलब सूचना की समान उपलब्धता, सबको मतलब एक जो उसको सूचना चाहिए उसको आसानी से उपलब्ध करवाने में मदद करे। कॉपीराइट कानून का पालन करे, ऐसे नहीं कि कहीं से भी डाटा उठा के चेप दिया, मतलब यूज़र को प्रोवाइड कर दिया। ईमानदारी से काम करना चाहिए वहाँ पे, मतलब कुछ नियम वगैरह डिसाइड कर देते हैं हम उनके लिए जो लाइब्रेरी में अपने वर्किंग कर्मचारी होते हैं। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। पुस्तकालय अध्यक्षता एक महत्वपूर्ण सामाजिक सेवा है। इसमें कार्य करने वाले पेशेवरों को कुछ नैतिक सिद्धांतों और मानकों का पालन करना आवश्यक होता है। इन सिद्धांतों को हम पेशेवर आचार संहिता बोल देते हैं। ठीक है।
इसका उद्देश्य पुस्तकालय अध्यक्ष को अपने कार्य को ईमानदारी, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ करने के लिए मार्गदर्शन देता है। मतलब ईमानदारी से काम करने के लिए, जिम्मेदारी से काम करने के लिए उनको मार्गदर्शित करता है। फिर हम इसके मतलब कुछ प्रमुख पेशेवर आचार संहिता देखेंगे। जैसे सबसे पहले सूचना की समान उपलब्धता, मतलब इनके लिए ऐसे नियम और कानून बना देते हैं कि उनको इनके थ्रू ही काम करना होता है। तो सबसे पहले है सूचना की समान उपलब्धता। पुस्तकालय अध्यक्ष को सभी उपयोगकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव के समान सूचना सेवा प्रदान करनी चाहिए। फिर हमारा उपयोगकर्ता की गोपनीयता, मतलब जो पुस्तकालय अध्यक्ष है उसको उपयोगकर्ता द्वारा पढ़ी जाने वाली सामग्री और उनकी व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखना चाहिए, मतलब कि सभी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। बौद्धिक स्वतंत्रता, पुस्तकालय अध्यक्ष को विभिन्न विचारों और सूचनाओं तक स्वतंत्र पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए तथा अनावश्यक सेंसरशिप से बचना चाहिए। कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा का सम्मान, पुस्तकालय अध्यक्ष को पुस्तकों, पत्रिका और डिजिटल संसाधनों का उपयोग कॉपीराइट कानून के अनुसार करना चाहिए, मतलब उन कॉपीराइट कानून का पालन करना चाहिए। पेशेवर दक्षता, पुस्तकालय अध्यक्ष को नई तकनीक, सूचना स्रोत, सेवाओं के बारे में निरंतर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ताकि बेहतर सेवा प्रदान कर सके। मतलब अपने जो बिहेवियर है उसमें चेंज लाना चाहिए, सॉफ्ट बिहेवियर करना चाहिए जो अपने यूजर्स होते हैं लाइब्रेरी के अंदर। तो यहाँ पे हमारा और ये है छठा पॉइंट, ईमानदारी और निष्पक्षता। ये शायद अलग है। पुस्तकालय अध्यक्ष को अपने कार्य में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए और व्यक्तिगत लाभ के लिए पुस्तकालय संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब ईमानदारी से काम करना चाहिए, उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए जो अपने पुस्तकालय संसाधन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक पेशेवर संघ, प्रोफेशनल एसोसिएशन। मतलब ये क्या होते हैं? ये एक तरह से ऐसे संगठन होते हैं जो किसी विशेष पेशे से जुड़े लोगों के हितों की रक्षा और उनके विकास के लिए कार्य करते हैं। मतलब उनके हितों की रक्षा करते हैं, उनके विकास के लिए क्या क्या जरूरी है उनसे रिलेटेड कार्यों के प्रति उजागर करते हैं लोग, जो अपना वहाँ पे स्टाफ होता है। तो अब हम देखते हैं इसमें पेशेवर संघ ऐसे संगठन होते हैं जो किसी विशेष पेशे से जुड़े लोगों के हितों की रक्षा और उनके विकास के लिए कार्य करते हैं। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में भी कई पेशेवर संघ कार्यरत हैं जो पुस्तकालय अध्यक्षों और सूचना विशेषज्ञों के व्यावसायिक विकास, प्रशिक्षण और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। मतलब ये उनके अधिकार व हितों की रक्षा करते हैं, विभिन्न पुस्तकालयों के बीच रिसोर्स शेयरिंग, सहयोग बनाने में मदद करते हैं जो अपने पेशेवर संघ होते हैं। तो पेशेवर संघ की प्रमुख विशेषताएं, भूमिकाएं। पेशेवर विकास, पेशेवर संघ पुस्तकालय अध्यक्षों के ज्ञान कौशल को बढ़ाने के लिए सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मतलब उनके ज्ञान व कौशल को बढ़ाने के लिए सेमिनार वगैरह, सम्मेलन वगैरह इनका आयोजन करते रहते हैं। अनुसंधान और प्रकाशक को प्रोत्साहन, ये संगठन पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित शोध कार्य को बढ़ावा देते हैं। जर्नल, पत्रिकाएं, शोध पत्र प्रकाशित करते हैं, इससे नए विचार और ज्ञान का प्रसार होता है। मतलब ये विज्ञान से संबंधित कोई भी नए नए कार्य होते हैं उनके बारे में प्रोवाइड करते हैं डाटा, वो पुस्तकालय होता है अपना उनको। फिर हमारा मानक और नीतियों का विकास, पेशेवर संघ पुस्तकालय सेवाओं के लिए मानक, नियम और नीतियां बनाने में सहयोग करते हैं। इससे पुस्तकालय सेवा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता बढ़ती है। मतलब उनके लिए मानक, नियम, कुछ नीतियाँ बना देते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन बना देते हैं जिससे कि उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है अपनी। पेशेवर हितों की रक्षा, ये संघ पुस्तकालय अध्यक्षों के अधिकार और हितों की रक्षा करते हैं। वे सरकार और अन्य संस्थाओं के सामने पेशेवर की समस्या और मांगों को प्रस्तुत करते हैं। मतलब उनकी क्या क्या समस्या है, क्या मांग है, उनको सरकार के सामने रखते हैं। सहयोग और नेटवर्किंग, पेशेवर संघ विभिन्न पुस्तकालय और सूचना केंद्रों के बीच सहयोग बढ़ाते हैं। मतलब रिसोर्स शेयरिंग से सहयोग बढ़ाते हैं, संसाधनों को साझा उपयोग संभव होता है इनके थ्रू। पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा, ये संगठन पुस्तकालय के विकास और समाज में पठन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अभियान और कार्यक्रम चलाते हैं। तो ये हमारा है अपना पेशेवर संघ। अब देखो भारत में प्रमुख पुस्तकालय संघ है जैसे ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये भी मतलब पेशेवर एक संघ है जो कि लोगों के हितों की रक्षा और उनके विकास के लिए कार्य करते हैं, जो मतलब किसी विशेष पेशे से जुड़े होते हैं, उनके अधिकारों की व हितों की रक्षा करते हैं। फिर अपना हमारा IASLIC, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, और हमारा सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस प्रमुख। मतलब ये अपने कुछ प्रमुख संगठन हैं। ये संगठन पुस्तकालय सेवाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
तो आज ये हमारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आज हमने 3 टॉपिक किए हैं। सबसे पहले हमने LIS प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल क्या होते हैं लाइब्रेरी के अंदर, फिर उनके एथिक्स नियम वगैरह पढ़े, फिर हमने पेशेवर संघ पढ़ा। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी बहुत कम कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मैं ऐसे और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूँ। और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो आगे मैं नई वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इस वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी इग्नू का स्टूडेंट लाइब्रेरियन के कोर्स के लिए स्टडी कर रहा है ये उसके पास पहुंच सके। और पीडीएफ के लिए मतलब इस 85297417 इस नंबर पर कांटेक्ट करें, क्योंकि पीडीएफ लेने से आपको ये डाटा और भी अच्छी तरह से आप पढ़ पाओगे। BLI 221 की 2 या 3 वीडियो और बनेगी, फिर अपने जो BLI 221 है अपना पेपर उसका जो पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। तो मैं आप सभी से उम्मीद करूँगा कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।